Hello everyone, I am Ibadur Rahman and today I am going to start exercise 18th B of class 9th mathematics. But first we will discuss some example of this exercise, then back to the exercise 18th B. So let's start example of this exercise. Find the volume of a solid drawn in figure. इस फिगर का वॉल्यूम फाइंड करना है. तो अब उन्होंने देखिए वॉल्यूम फिगर को कैसे चेंज कर लिया. फिगर का सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सामने से पोर्शन पे जो देखने पे बन रहा है वो इन्होंने अलग कर लिया. पीछे वाली पोर्शन तो मालूम है टोटल लेंथ आपकी 9 सेंटीमीटर गई हुई है. तो ये पूरी लेंथ कितनी थी 7 और ये 3 था. तो 7 में से ये 3 हो गया तो ये लेंथ कितनी होगी 4. ये इन्होंने 3 लिख दिया, ये 4, ये 2 था. क्यों 2 है? ये टोटल लेंथ आपकी 8 और ये 6, तो बची हुई लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी 2. अब देखिए यहाँ पर आपको देख के लग रहा है कि दो रेक्टेंगल हैं. फर्स्ट रेक्टेंगल की डायमेंशन 8 एंड 3 एंड सेकंड रेक्टेंगल की डायमेंशन 4 इंटू 2. अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लिया जाए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2. तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 8 3 सा 24 प्लस 8 इज इक्वल टू 32. एरिया कितना आ गया 32. वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ. क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या मिला आपको 32, यहाँ पे मिला ना 32. तो ये इन्होंने 32 रख दिया एंड लेंथ कितनी थी 9 सेंटीमीटर. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ लेंथ 9, मल्टीप्लाई दिस टू नंबर वी गेट 288 cubic centimeter. Now first question, find the volume of a rail of uniform cross section given area of cross section is 12.8 centimeter square and length 1.2 centimeter. Area and length are given. Volume is equal to cross section area into length. Let's see the solution of this question. Okay. Volume is equal to cross sectional area into length. Cross sectional area 12.8 given and length 1.26. Multiply these two numbers, we get as a result. Now third question, the dimension of L-shaped cross section bar 2 मीटर लॉन्ग, मतलब इधर की तरफ जो लेंथ गई होगी वो कितनी होगी 2 मीटर. वो नहीं बात करनी है अभी. आर शोन इन फिगर सेंटीमीटर. द वॉल्यूम ऑफ बार मीन्स जो भी डायमेंशन यहाँ पे लिखी गई है वो सेंटीमीटर के फॉर्म में. ये 3/4 है, ये टोटल लेंथ 3 है. तो यहाँ से हमने एक सेक्शन डिवाइड कर लिया. एक रेक्टेंगल ये हो गए, एक रेक्टेंगल ये हो गए. तो ये लेंथ तो हमको मालूम है 3/4 ना. इस लेंथ को नहीं मालूम नहीं है. तो इसकी पहले वैल्यू निकालें 3 माइनस 3/4 करके देखते हैं कितना रिजल्ट आता है. ओके 3 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 9/4. ये आपकी जो नीचे रेक्टेंगल बन रहा था उसका एक पार्ट हो गया. इस शेप में था ना. ये लेंथ आपकी हो जाएगी 9/4 और ये टोटल लेंथ कितनी है 4. ये कितना है 3/4 और ये लेंथ कितनी है आपकी 1/2. नाउ एरिया कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेथ 4/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 प्लस ये 9/4 मल्टीप्लाइड बाई हाफ. एंड टोटल लेंथ चेंज कर लिया. लेंथ मीटर में थी, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया. 2 मीटर इंटू 200 सेंटीमीटर. सो क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 कैंसिल आउट 3 प्लस 9/8 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ 200. इसको सॉल्व कर लें. 8 3 ज़ा 24 प्लस 9 33/8. सिंप्लीफाई 25 इंटू 3 इज 33 इज इक्वल टू 825 क्यूबिक सेंटीमीटर. नाउ टोटल वेट फाइंड करना है. पर क्यूबिक सेंटीमीटर का वॉल्यूम है 0.3. सो टोटल क्यूबिक सेंटीमीटर कितना है 825. सो मल्टीप्लाई दिस टू नंबर वी गेट 257.5 किलोग्राम एज ए रिजल्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. इट इज़ योर फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. The dimension of cross section of girder are 2.5 meter long as shown in centimeter diagram. The volume of girder and the weight of the material weight 7.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. वेट निकालना है, वैसे ही पहले इसका वॉल्यूम निकालना है. तो वॉल्यूम निकालने के लिए पहले इसको सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं. ये 3 सेक्शन हो गए ना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट की डायमेंशन कितना है 4, 2.5, 8, 1.5. इसकी डायमेंशन कितनी, ये 3.5 हो गई. ये कितना है नहीं मालूम. पूरा 8, 3 एंड 3. तो 8 में से 6 माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2. अब सबका एरिया कैसे निकलेगा 8 इंटू 1.5, 2 इंटू 3.5 एंड 4 इंटू 2.5. जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐड करके मालूम हो जाएगा
तो टोटल लेंथ दी गई है 2.5 मीटर, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इट इज अ क्वेश्चन नंबर 4। 8 इंटू 1.5 एकदम ऊपर के लिए, 3.5 इंटू 2 ये मिडिल पोर्शन है, एंड 4 इंटू 2.5 जस्ट लोएस्ट पोर्शन जो लास्ट में बना हुआ है, इनटू टोटल लेंथ 2.250, 2.5 मीटर तक चेंज कर लिए 250 सेंटीमीटर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 7250 क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, वेट क्या है 7.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो भी आएगा वो आपका रिजल्ट ग्राम के फॉर्म में आएगा। ये इतना काम तो आप खुद भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए पाइप इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स जो पाइप है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम है, ये पोर्शन मालूम है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड वाटर इज पोरिंग आउट इट ऑफ द रेट ऑफ 1.25 मीटर पर सेकेंड। 1.25 मीटर पर सेकेंड, आर वी कैन से दैट 125 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीटर चेंज इंटू सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, टाइम इन 1 मिनट, सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, मीन्स 1 मिनट में पानी कितनी दूर तक जाएगा वो निकाल लिया जाए। डिस्टेंस या लेंथ फाइंड कर लीजिए। ये शेप जो होगा वो आपका सिलेंड्रिकल शेप होगा। स्पीड इंटू टाइम 125 एज ए स्पीड एंड 60 सेकेंड, 7500 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, ये आपकी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा जो डिस्टेंस है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वी फाइंड लेंथ इज इक्वल टू 7500। मल्टीप्लाई दिस टू नंबर, वी गेट 315,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर। बट रिजल्ट किस में निकालना है? लीटर में। वी नो दैट 1000 cubic centimeter is equal to 1 liter, means 1 cubic centimeter is equal to 1 upon 1000 liter. So divide the number with 1000, we get result in the form of liter. All three zero are cancelled out, so 315 liter as a answer. Now same as question number 7. थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7 को पहले समझ लीजिएगा। अ स्विमिंग पूल इज़ 50 मीटर लॉन्ग, मीन्स ये लेंथ जो है ये 50 मीटर, ये स्विमिंग पूल का शेप है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका दिया है। इट्स शैलो एंड डीप एंड्स आर 1.5, 4.5 मीटर। शैलो एंड डीप एंड्स आर इस तरीके का वो लेवल है उसका। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये आपका ट्रेपेजियम शेप है। ये एक एग्जांपल भी आपका क्वेश्चन नंबर 16 एग्जांपल भी ऐसा ही है, ये ट्रेपेजियम का शेप है। तो ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकलेगा? 1/2 सम ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड, ये दोनों साइड पैरेलल है, तो सम ऑफ दीज टू साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, तो 1/2 सम ऑफ अपोजिट साइड इंटू डिस्टेंस। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 45 मीटर स्क्वायर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, हमको वॉल्यूम फाइंड करना था, तो एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू 50 कर देंगे तो यहाँ से हमको वॉल्यूम मालूम हो जाएगा। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2250 cubic meter. Otherwise we want to change into liter, so we should multiply this number with the 1000. 1 cubic meter is equal to 1000 liter. 1000 liter. So 2250 cubic meter is equal to total liter multiplied by 1000. क्वेश्चन नंबर 8, स्पीड गिवन 27 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, मल्टीप्लाइड बाई 5/18, 15/2 इन द टर्म ऑफ मीटर पर सेकेंड। टाइम 1 मिनट है, इसको चेंज कर लिया सेकंड में क्योंकि ये भी सेकंड में है। डिस्टेंस कितनी हो गई? स्पीड इंटू टाइम 450 मीटर, आर यू कैन से दैट 45,000 सेंटीमीटर। चेंज मीटर इंटू सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 100, सो यहाँ पर 3 0 हो जाएंगे टोटल। वॉल्यूम क्या हो गया? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डिस्टेंस या लेंथ कह लीजिए, 45,000 मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा रिजल्ट। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे 243 लीटर। ओह, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन ऑफ वाटर टैंक इज इन द शेप ऑफ द रेक्टेंगल विद अ सेमी सर्किल एट वन एंड। ओके, फिगर बना हुआ है इसमें। अब इसमें देखिए, पहले फिगर को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नो, इसको जूम कर लें, उसके बाद क्लियर हो जाएगी फिगर, ठीक है ना? ओके, अब देखिए ये शेप जो है आपका, ये इतना पोर्शन रेक्टेंगुलर है, ये सेमी सर्कल है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गए, सिंप्लीफाइंड कर लेंगे ना, 7 × 16 रिजल्ट मालूम हो जाएगा। ये सेमी सर्कुलर पोर्शन है, इसके एरिया भी निकालना होगा। पूरे सर्किल का एरिया होता है πr²,
तो सेमी सर्किल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। डायमीटर कितनी है 7, ये 7 है ना, 7 डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगी 7 अपॉन 2। नाउ लेट्स सी द सोल्यूशन। अब देखिएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फिगर 7 इंटू 16, इट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बुक से मैच कर लीजिए, फिगर से 7 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके, प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 सेमी सर्किल, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया, कंप्लीट सर्किल होता तो ना करते। नाउ 22/7 वैल्यू ऑफ आर 1/2 फॉर दिस, एंड आर इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, 2r 7 है, 2r इज इक्वल टू 7, डायमीटर 7, सो रेडियस 7 अपॉन 2, 7 अपॉन 2। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम हो गया। वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। एरिया यहाँ से मालूम हो जाएगा, एंड लेंथ आई थिंक गिवन इन योर क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट वाटर इन 2.4 मीटर डीप, सो इट इज़ योर लेंथ, बट 2.4 जो भी एरिया आया उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इट इज़ ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन फिगर शोन एंड फेस ऑफ ए गैरेज विच इज़ 20 मीटर लॉन्ग, मतलब वो अंदर की तरफ कितने मीटर, 20 मीटर, वो बात की बात, उससे हमको नहीं करना है कुछ। पहले इस क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल देते हैं। ये पैरेललोग्राम है ना, सिमेट्रिकल पोर्शन है, हाफ इधर है हाफ इधर है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड इनटू हाइट बिटवीन देम। ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। अगर हम एक साइड का एरिया निकाल लें तो डबल कर देंगे, दोनों साइड का एरिया हमको मालूम हो जाएगा। लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रॉम फिगर एरिया ऑफ ABCD, वही हाफ पोर्शन जो है, ऐसे है ना हाफ पोर्शन, तो इसका एरिया निकलेगा 1/2 सम ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड इनटू हाइट बिटवीन देम इज इक्वल टू 26 मीटर स्क्वायर। सो पूरे फिगर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, डबल कर दो उसका, 52 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, एरिया 52 एंड लेंथ 50, इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, मल्टीप्लाई दिस टू नंबर, वी गेट 1040 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ वर्कर कितने होंगे पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर 40 मीटर स्क्वायर दिया गया, एयर की रिक्वायरमेंट होती है पर पर्सन के लिए, तो टोटल जो भी एरिया है उससे डिवाइड कर देंगे। ये वॉल्यूम है ना, तो क्यूब आएगा यहाँ पे। सो जो भी पर 40 क्यूबिक मीटर रिक्वायरमेंट है, तो जो भी वॉल्यूम है 40 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ वर्कर हो जाएंगे, कितने वर्कर के उसमें स्पेस है। दिस इज कंप्लीट योर एक्सरसाइज 12। Try to solve all the question of this exercise. If you have any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. Thank you everyone. Goodbye.